आज हम चलेंगे मदीना की इन पुरानी गलियों में जहाँ पर कभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रहा करते थे, और बकिया सहाबा की भी हिस्ट्री आपको यहाँ पर बताएंगे जो यहाँ के रिहायशी थे। आज की रात ख़ास है क्योंकि हम जिक्र करेंगे मदीना की एक खूबसूरत रिवायत जिसको शअबना बोला जाता था। शाबान के महीने में ये वो रात थी जब मदीना के बच्चे घरों के दरवाज़ों पर दस्तक देते थे, तोहफे और ईदी मांगते थे और पूरे शहर में एक खुशगवार माहौल बन जाता था। मज़ेदार मदनी खाने बनते, लोग मेहमान नवाजी करते और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते। और आज की कहानी में हम आपको वो घर भी दिखाएंगे जिसका मालिक 40 साल तक रोज़ा शरीफ का मुहाफिज रहा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चलते हैं, मदीना की खुशबू को महसूस करते हैं और तारीख़ के औराक पलटते हैं। भाई इस दरवाजे से इंटर होते ही आप मदीना मुनव्वरा में 120 साल जो है पीछे चले जाते हैं। आइए आज का व्लॉग शुरू करें। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मौजूद हैं यहाँ इस खूबसूरत से टाउन में जिसको बोला जाता था पुराने ज़माने में हय अल मुग़ैसिला, और हदीस शरीफ में भी इसका जिक्र आया है अल मिग़सला के नाम से। और यहाँ पर बनी दिनार जो कि खज़रज से जिनका ताल्लुक़ था, यहाँ पर उनकी रिहाइश थी। और यहाँ पर मदीना मुनव्वरा की जो इंतज़ामिया है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो है मदीना की इन्वायरमेंट, जो कि 120 साल पुराने जिस तरह घर हुआ करते थे, जिस तरह बने हुए होते थे, उसी तरह की सारी इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया ताकि आप लोग भी यहाँ पर आकर विज़िट करें और इस चीज़ का जो है एक्सपीरियंस करें। और इसकी तारीख़ के भी हवाले से जो कि रिलेटेड है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के साथ, वो भी आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स, और उसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बनाए गए हैं। और अहले मदीना आपको यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर सिर्फ नज़र आएंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, बचपन की यादें हैं उनको दोबारा से बहाल कर रहे हैं। पहले ज़माने में यहाँ पर बहुत से लोकल लोग रहते थे, लेकिन आज से 10-15 साल पहले जो है तकरीबन लोग यहाँ से नकल मकानी करके चले गए थे मदीना के जो मुज़ाफ़ाती इलाक़ात हैं उनमें। लेकिन अब जो है दोबारा मदीना की इंतज़ामिया ने इन जो पुराने घरों को रीस्टोर किया है और इन पत्थरों के घरों को रीस्टोर किया है, ये जो तजुर्बा है ताकि सब लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, यहाँ पर रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप वगैरह बना दिए गए हैं। और ख़ूबसूरत से जो है यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया है ताकि हुज्जाज किराम भी यहाँ पर आके अपने इंजॉय कर सकें और लाइफ का एक्सपीरियंस कर सकें कि किस तरह जो है मदीना में पुराने लोग रहते थे यहाँ पर घरों में। यहाँ की जो खूबसूरती है घरों की, आपको पुराने किस्म के रोशनदान और उसके साथ जो है पत्थरों की जो बुनियादें हैं वो सारी यहाँ पर मिलेंगी। और ये जो पत्थर यहाँ पर यूज़ हुआ है ये सारा मदीना का पुराने ज़माने का जो अलहर्रा का पत्थर होता था उसी को ही तरतीब बना के यूज़ किया गया है यहाँ पर। माशाल्लाह जैसे ही नमाज का टाइम हुआ है आप देख सकते हैं अहले मदीना की जो औरतें हैं उनके लिए भी यहाँ पर नमाज गाह के लिए जो बंदोबस्त किया हुआ है, सारी औरतें अपने बच्चों के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए माशाल्लाह पहले टाइम पर पहुँच चुकी हैं। हदीस शरीफ में आता है कि मेरी उम्मत तब तक फितरत पर रहेगी अगर वो मगरिब जो है उसको अपने टाइम पर पढ़े। तो मगरिब की नमाज़ जो है उसको पहले टाइम पर ही पढ़ना चाहिए। भाई आज हमारे साथ जो है सबने ज्वाइन किया हुआ इमरान भाई एज़ यूजुअली एंड उस्मान भाई द ग्रेट। उस्मान भाई अभी हमने बारिश वाला व्लॉग आज पब्लिश किया है, उधर पहला कमेंट आया हुआ उस्मान भाई पीछे देखो पीछे देखो यार बिग शो। हाँ, और हमारे साथ हैं फैसल भाई द ग्रेट, हमारे भाई हैं यार, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इधर ही होते हैं मदीना में। तो चलते हैं भाई, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नमाज के बाद आपको जो है यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। घर हैं सारे अहले मदीना, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ अर्सा पहले छोड़ के चले गए थे। अब मदीना की जो इंतज़ामिया है वो इस सारे को माशाल्लाह दोबारा से रिस्टोर कर रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो पुराने ज़माने की जो लकड़ियाँ हैं इसमें यूज़ हुई वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हम चलते हैं यहाँ पर पहले नमाज, उसके बाद बाकी व्लॉग इंशाअल्लाह। पुराने ज़माने में इसका नाम आपको अहादीस की कुतुब में मिलता है अल मिग़सला के नाम से। मिग़सला मतलब जहाँ पर हो सकता है वल्लाहु आलम के उस ज़माने में यहीं यहाँ किसी इलाके में कपड़े वगैरह धोने का कोई प्रोग्राम होता हो। जैसे कि अगर आप देखें पाकिस्तान इंडिया में नहर के किनारे जो है औरतें जाके कपड़े वगैरह धोती हैं या बर्तन धोते हैं ताकि पानी के इस्तेमाल के लिए। तो उस ज़माने में इसको मिग़सला क्यों बोला जाता था ये कम से कम आज तक जो है वाज़ेह नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इम्कान यही है कि उस ज़माने में यहाँ पर कपड़े वगैरह जो है वो धोए जाते थे। यहाँ पर रहते थे बनी दिनार जिनका ताल्लुक़ था खज़रज से, अंसार में से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं उनकी जो चौथी ज़ौजा हैं वो इसी कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं जिनका नाम था हबीबा बिन्त खारिजा। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हीं के घर में थे और उनकी तबीयत जो है कुछ नासाज हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से यहाँ पर तशरीफ़ लाए इस इलाके में उनकी इयादत करने के लिए। जब उन्होंने इयादत की तो बनी दिनार जब कबीले को पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे इलाकों में आए हुए हैं तो सारे पहुँचे कि या रसूल अल्लाह आप आके हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। तो यहाँ पर एक मस्जिद थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए नमाज़ भी पढ़ी और बनी दिनार उसको अपने फ़ख्र से कहते थे कि रसूलुल्लाह ने हमारी मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ी है। तो तरीक़ी पस मंज़र में मैंने आपको एक वाक़या बताया। अब हम चलते हैं
और एक्सप्लोर करते हैं कि आजकल के इस इलाके में जो हमें क्या क्या इंजॉय करने को मिलता है। तो लेट्स गो। भूख लगी आप सबको? वज़ीर खुराक आपके साथ है, वज़ीर कैसे खुराक नहीं मेरे खाना साथ खाएंगे? है, क्या बात है। बस पहले बात ये है कि भाई जी। वज़ीर खुराक ऑर्डर वार्डर दे सकते हैं, हाँ, पर आवाम का पहले ख्याल करें। पहला हक है। वो पहला कोई आवाम मसला का, है, आपका ख्याल ही बाद में रखेंगे। हम आपके लिए छोड़ देंगे, वो खा लेना, वरना ये ठीक हमारे लिए है। नहीं छोड़ेंगे कुछ चले भी। नहीं, हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं ताकि आप सबको हम बता भी सकें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। ओके, थोड़ा थोड़ा ट्राई टेस्ट भी करते कर हैं, लेते हैं। टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज तो सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पर मदीना की शुरुआत जहाँ पर भी होगी पुराने ज़माने के हिसाब से उसमें लाजिम बलीला का नाम आएगा। अस्सलाम वालेकुम। या सलाम अद्दीन बलीला बिल्ला। बिस्मिल्लाह, शुक्रान। अच्छा भाई, मदीना में जो है हो और बलीले की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारे पास बलीला जिसमें सिरका वगैरह भी डला हुआ है, बड़ा कमाल का जो है ना, ओए होए 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 क्या खुशबू है यार इसकी। या सलाम। या सलाम। क्या बात है उस्ताद। भाई यहाँ मदीना में फ़र्स्ट टाइम एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि मैंने इस्तांबुल में खाई थी कोई 2-2.5 साल पहले, और वो है एक ज़बरदस्त किस्म का पोटैटो जिसको अंदर से चीर के उसके अंदर जो है ना बहुत सी चीज़ें डाली जाती हैं और बड़े ही बेहतरीन किस्म का जायका होता है। तो आज मैं इसको कंपेयर करूँगा कि मदीना वाला जो यहाँ पर अभी मिल रहा है ये ज़्यादा जायके में बेहतर है, या अगर मुझे याद हुआ 2 साल पहले वाला जो इस्तांबुल में जायका था वो ज़्यादा बेहतर है। इसको यहाँ पर बोलते हैं कुम्बेर अल-हई। लेट्स सी क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू को चीर के पहले उसके अंदर मक्खन डाला गया और अब जो है इसमें मोज़रेला जो चीज़ है वो डाली जा रही है। ये इनके सीक्रेट सॉस है जो अभी डाल रहे हैं। लेट्स सी कि सीक्रेट सॉस का जायका कैसा है। अच्छा भाई, अभी इसको ओवन में गर्म करके ना देखें आप, सारा चीज़ और मक्खन वगैरह मेल्ट हो गया, उनको मिक्स किया जा रहा है और इसमें अभी और चीज़ों का जो है इजाफा किया जाएगा। या सलाम। और ये यहाँ पर मिसाले जात डाले जा रहे हैं। हद दुग्गा वलेश बहरात बर्दो खासा। ये हर जगह पर आजकल क्यों बोलते हैं कि सीक्रेट जो है वो मिसाले हैं इमरान भाई? मार्केटिंग, एक मार्केटिंग स्किल्स हैं, किसी को बताना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ पर डिफरेंट जो सैलड वगैरह हैं वो इसमें ऐड की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर खीरा हो गया, कॉर्न हो गया और ये जो है खस हो गई। अच्छा, ये चुकंदर भी ऐड कर दी गई है ऊपर। क्या बात है। अब ये कॉर्न की बारी आगे जो कि मेरे भी पसंदीदा है। बारी है मुखल्लल की। या सलाम। चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सलाम, या सलाम, सलाम सलाम सलाम। कहाँ से उठाएं भाई? भाईजान जहाँ से भी लेंगे माशाल्लाह बड़ी कमाल की चीज़ बनी है। आलू तो नीचे रह गया लेकिन ऊपर जो है ये देखें आप कितने कमाल की जो है मिक्सचर आ चुका है इस वक्त माशाल्लाह। मज़े का यार। यार बड़ा कमाल का है। तो है कितने का? पूछा नहीं है। पूछे। कम से रहा 20 रियाल माशाल्लाह। अब आया। ओए होए होए, क्या चीज़ उठाएंगे और जो भाई? मक्खन और ओए होए। क्या क्या उठाएंगे? इन बेचारों को भी टेस्ट कराएं। उस्मान भाई यार, आज जुबैर भाई मेहनत कर रहे हैं भाई। अब ये ले, ये मुखल्लल आलू के आप लोग लड़ रहे हैं, खा रहे हैं। हम उस्मान भाई का निवाला अभी तक बन नहीं रहा। ये बन गया बन गया बन गया। ऐसा मुझे भी चाहिए यार। इस्तांबुल में जो है डिफरेंट चीज़ थी, उसका भी जायका बड़ा कमाल का था। दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि दोनों जो है थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपने इस्तांबुल वाला देखा है व्लॉग मेरा, हाँ जी बिल्कुल। जो मैंने ट्राई किया था, आपका लोग हम छोड़े। वो मस्जिद कौन सी थी यार? एक मस्जिद थी, उसके पीछे जो है ना सारे ठेले लगे हुए थे, वो सारे इसी चीज़ के थे। याद है? याद है। मैं कोशिश करूंगा वो वाला व्लॉग ढूंढ के ना इस व्लॉग के नीचे कमेंट्स में पेस्ट कर दूंगा। वैसे भाई तो आप एक बात देखना। है, अगर आपने एक खाया तो 2 दिन खाना नहीं खा सकते आप। नहीं खाएंगे पावरफुल है, पावरफुल है। पावरफुल तो है, मक्खन डाला हुआ है ना बीच में। है ना? क्या बात है। उस्मान भाई कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। फैसल भाई आप? जी जी माशाल्लाह। ठीक था बहुत माशाल्लाह, क्या बात है।
अच्छा भाई, खाना पीना तो चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बनी दिनार में से वो मुबारक हस्ती थी जिसका ग़ज़वा उहद का वाक़या आप सब ने सुन रखा है। वो वाक़या क्या था कि जब ये ख़बर मदीना में फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, बेसिकली वो मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे, लेकिन ख़बर ये फैल गई थी कि नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी शहीद हो गए हैं। तो अंसार में से एक औरत जो कि तलाश में गई थी उहद के मैदान की तरफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस वक्त किस हालत में हैं, तो रास्ते में उन्हें बताया गया कि आपका जो है बाप वो शहीद हो चुका है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। फिर बताया गया कि आपका जो शौहर है वो भी शहीद हो चुका है। तो उन्होंने कहा उसका भी कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल को बताओ उनका क्या हुआ है। तो उन्हें बताया गया कि आपका जो भाई है वो भी शहीद हो चुका है। उन्होंने कहा उसका भी कोई मसला नहीं, मुझे अल्लाह के रसूल को बतलाओ वो कहाँ पर है। जब वो वहाँ पर पहुँचे उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सही सालिम है, तो तब उन्होंने कहा कि कुल्लु मुसीबतिन बअदका जलल या रसूलल्लाह, कि आपके बाद हर मुसीबत जो है वो छोटी है, कि आप सलामत हैं तो भले पूरा ख़ानदान भी मिट जाए, आपकी सलामती जो है वो हमें ज़्यादा मकसद है कि मकसूद है। तो वो जो औरत थी उनका ताल्लुक़ भी बनी दिनार से था। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, तो उस्मान भाई आपको यहाँ से क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। इश इंदकुम किदा शै ज़ैन? في بانكيك अयवा। في नूडल्स। हाँ उस्मान भाई क्या लेना है? वो मीठा ले लें। मीठा? नमकीन बहुत खा लिया। नमकीन बहुत खा लिया, यल्ला दीना बन केक। भाई उस्मान भाई मीठा आपका बड़ा कमाल का बन के आ रहा है यार, बड़ा गरम गरम है यार। ये मेरा या सलाम। नसीब वाला ताला आपको नसीब करे। ओए होए 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 होए, क्या बात। बिस्मिल्लाह। उस्मान भाई ने जो है ना और चलाकी खेली हमारे साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस्मान भाई इतना नहीं खाओ, फट जाओगे। हाँ या इमरान, ये देखो मोहब्बत है, ये मोहब्बत है भाई, ये मोहब्बत है। बिस्मिल्लाह। हमारे भाई ने तो पूछा ही नहीं, आपने फिर भी पूछा। तभी मैं कहता हूँ मेरा पक्का दोस्त है यार। आपसे दोस्ती खत्म। हाँ भाई ठीक है, अगर आप लोग दोस्त हैं तो मेरा भी एक दोस्त है। सब्र करें। मेरा दोस्त जो है वो ऐसे जो है ना क्या कहते हैं लाइट पकड़ के खड़ा हुआ है कब से। फैसल भाई लें प्लीज़। ये दोनों जो है ना अब एक ही आप लोगों को हिसाब किताब करना पड़ेगा मुझे अभी कैसा बने। जो इस वक्त हमारे खुशनसीबी में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम अल-मुग़द्दवी, जो कि इसी इलाके में रहे हैं और इन दो घरों की जो है पीछे एक स्टोरी है वो हमें बताने लगे। अबू इब्राहिम, البيوت هذه لمين؟ هذا البيت العمي غازي ابن صالح المقدوي. ما شاء الله اي عليه. نعم، والبيت هذا أيوة. جدي صالح صابر المقدوي. ما شاء الله. هذا له فترة قريبة احنا كنا فيه. ما شاء الله. فيه نعم. قبل كم سنة؟ ممكن قبل 4 سنين. 4 سنين موجودين نعم. कोविड से पहले तक जो है उस्ताद इब्राहिम कह रहे हैं, अबू इब्राहिम कह रहे हैं यहाँ पर रहते थे। ये जो घर है इनके दादा का है और ये वाला घर जो है इनके चाचा का है। البيت هذا صاحب البيت هذا له قصة تو كنت تذكر لي عليه. نعم هذا جدي صالح يعني رجل من أهل الحرم ما شاء الله. في الحرم النبوي أكثر من 40 اعتكاف ما شاء الله تبارك الرحمن. على الرحمن. الحجرة النبوية. الله أكبر. وهذا شرف وفضل الله أكرم أكبر. الله فيه. الله الحمد أكبر. لله. अबू इब्राहिम बता रहे हैं इनके जो दादा थे उस्ताद सालेह, उन्होंने 40 साल जो है एतिकाफ़ किया है मस्जिद नबी में, मतलब हर रमज़ान शरीफ में, और 40 साल तक जो है वो हुजरा नबविया के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनमें वो मतलब वो खिदमत पर मामूर थे। हनी अल्लाकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। शर्रफना फीक अबू इब्राहिम। البيت هذا الآن عمره ما يقارب قريب 100 سنة. ما شاء الله. الآن له 80 سنة. الله أكبر. أيوة. ما هي موجودة، عيار بركانية. ايوه. وكان البيت هذا فيه 3 حريم. يا. متزوج 3 حريم. ما شاء في هذا الله. البيت. ما شاء الله. البيت شوف حجمه لكن ما شاء الله سعته في الله القلوب في كبيرة. القلوب. الحمد لله. نعم. 100 साल हो गए इस घर को और इनके दादा की जो है ना 3 शादियाँ थी माशाल्लाह तबारक الرحمن। وانت كنت ساكن برضه في هذا لا البيت؟ أنا كنت أزوره بحكم إنه بيت جدي. ايوه أجيهم يا باستمرار. سلام। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये जो जितने भी यहाँ पर पत्थर यूज़ हुए ना ये पुराने ज़माने में जो हजर बुरकानी बोलते हैं यहाँ पर जो लावा फटता है ना उसके बाद जो पत्थर होते हैं उनको यहाँ पर मदीना के लोग घरों में इस्तेमाल करते थे। अगर आप पुराने ज़माने की दीवारें भी देखें यहाँ पर जो कि बागात के आसपास होती हैं वो भी इन्हीं पत्थरों से बनाई गई हैं। तो ये जितनी भी इस वक्त ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है पत्थरों वाली ये सारी पुरानी है। कुछ हिस्सा वहाँ पर गिर गया था जो कि अभी जो मदीना की इंतज़ामिया है उन्होंने दोबारा उसको रिस्टोर करके दोबारा से बनाया। अबू इब्राहिम हिना इश कान फी هذا كانت بقالة الحي. अल्लाह अकबर। بقالة الحارة. अलहई कुल्ला الحي كله माशाल्लाह। كانت بقالة هذه. पूरे महल्ले की जो है जो पुराने ज़माने में आज से 4 साल पहले तक जो शॉप थी जहाँ से बच्चे ख़रीदते थे चीज़ें वो ये वाला जो है दरवाज़ा जहाँ पर आप देख रहे हैं ये दुकान हुआ करती थी यहाँ هذا पर كانت دكان العمي عبد الرحمن. माशाल्लाह। نعم. हक अम्मक نعم. इनके अंकल की थी अल्लाह यग़फिर लो यरहमहु। हिना इश कान फी هنا كان بيت هذا بيت جدي. बेत
بيت جدك. كانت حلو. هذا مدخل واحده من حريم جد اللي هي ايوه يا سلام. كانت ساكنه في هذا البيت. माशाल्लाह। इनके जो दादा हैं उनकी 3 बीवियाँ थी, तो एक बीवी का जो है अलग से दरवाज़ा था, वो यहाँ से इंटर होती थी। वो कम गुरफ़ा तकरीबन जुआ में है ना? 3 غرف, 3 कमरे, एक किचन और एक जो है वाशरूम। यहाँ से अगर आपको दिखाएं हम, ताल किदा अबू इब्राहिम, وهذا المدخل ايش؟ هذا المدخل الرئيسي للبيت. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه صح, تروح لها كذا بالنزول. अल्लाह अकबर। पुराने ज़माने में जो घर होते थे ना, उसमें जाने के लिए आपको नीचे जो है इस तरह होके जाना पड़ता था, क्योंकि ये जो इलाके हैं डेवलप हो गए हैं और ये ऊंचे हो गए और वो घर जो है नीचे हो गए हैं। यहाँ पर मजलिस होती थी जहाँ पर लोगों का इस्तकबाल हुआ करता था। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर दरवाजे हैं, लेफ़्ट पर एक दरवाज़ा जा रहा है और राइट पर सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ऊपर वाले फ्लोर के लिए जो है टोटली अलहदा सिस्टम बन जाता था, और जो फ्रंट पर दरवाज़ा होता था वो घर के अंदर, और लेफ़्ट पर जो है यहाँ पर लोगों का इस्तकबाल हुआ करता था। माशाल्लाह, शुक्रान लक। अल्लाह यबारक फीक। अल्लाह शुक्रान लक। अच्छा भाई, ये तो ज़ुवार के लिए इन्होंने भी उस जगह को बड़ा अच्छे तरीके से बना दिया है, लेकिन पीछे जो रेजिडेंशल महल है जहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखें पुराने ज़माने के सारे घरों की जो असास है, आपको सारे वही मदीना के जो पत्थर वगैरह हैं वो नज़र आएंगे। और यहाँ पर पूरी माशाल्लाह अभी भी हय अल मुग़ैसरा में रिहायशी आबादी मौजूद है। सारे आप जितना भी चले जाएँ ना, आपको सारे घरों का जो मेन नीचे है ना, इस तरह ही मिलेगा आपको। ये आप देख लें, सारे जो पथरीले हैं चीज़ें सारी ऐसे ही आपको मिलेंगी। माशाल्लाह तबारक रहमान। ये देखें इस तरफ माशाल्लाह, यहाँ से आप देखें माशाल्लाह तबारक रहमान, पुराने ज़माने के वही मदीना के मोहल्ले हैं इस तरफ। और इस तरफ जो है, जो अभी हम आपको सारा दिखा रहे थे, जो बना हुआ है माशाल्लाह सेटअप, क्या बात है। और ये जो दीवार है ना, ये वाली दीवार अभी नहीं बनी हुई। अच्छा भाई, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं। एक तो यहाँ पर होटल बना हुआ है, दूसरा ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मदीना मुनव्वरा के जो पुराने ज़माने के घर जिस तरह होते थे वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अल-मुगैना। अल-मुगैना का क्या मतलब है? पुराने ज़माने में जो मदीना के इलाके के लोग जो दुल्हन को तैयार करवाते थे उसको मुगैना बोलते थे। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि आजकल के जो ब्यूटी पार्लर है पुराने ज़माने का, उसका नाम अल-मुगैना होता था। और अभी भी यहाँ पर ये सर्विस इन्होंने जारी कर दी है। यहाँ पर लेडीज़ आती हैं और वो अपनी जो भी तैयारी होती है दुल्हने वगैरह और बाकिया, वैसे छोटी भी कोई खुशी उसके लिए भी तैयार हो सकती हैं यहाँ से। अच्छा भाई, अब बारी आई है शाबाना की। शाबाना जो है यहाँ पर अहले मदीना, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, एक खसूसी तौर पर कुछ अबियात होते थे, कुछ शेर व शायरी होती थी, कुछ अल्फाज होते थे जो बच्चे जो है कहते हुए लोगों के घरों के दरवाज़े पर जाते थे। उसी को जो है दोहराया जा रहा है आज यहाँ पर। अभी कुछ ही मिनट्स में ये शुरू होने वाला है, तो आप सबको इंशाल्लाह तफसील के साथ दिखलाते हैं। سيدي شاهين يا شربة خرقة مرقة يا هلال، وسيدي شاهين يا شربة خرقة مرقة يا هلال. أما جواب ولا تواب ولا نكسر، أما جواب ولا تواب ولا نكسر. لولا خواجة ما جينا ولا انطاحت كوافينا، ولولا خواجة ما جينا ولا انطاحت كوافينا. ويحل الكيس ويعطينا والسادة يا ست سعادة مات العادة، سيدي سعيد مات العيد، ست سعادة مات العادة، وسيدي سعيد مات العيد، ست سعادة مات العادة، وسيدي سعيد مات العيد. आप सब बहुत सोच रहे होंगे कि यार इसका तर्जमा क्या है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जब शुरू किया तो कहा कि सीदी शाहीन या शरबैत, खिरगा मिर्गा या अहलल बैत। सीदी शाहीन बेसिकली ये है कि शाहीन साहब, और आगे खिरगा मिर्गा, खिरगा बोलते हैं कपड़े के टुकड़े को जिसमें घर में सफाई वगैरह की जाती है, इस तरह खिरगा मिर्गा। मिर्गा बेसिकली उस लफ्ज़ को जो है वज़न देने के लिए खिरगा मिर्गा। या अहलल बैत के घर वालों, इम्मा जवाब वल्ला सवाब, कि या जवाब दो या फिर सवाब कमाओ, वल्ला निकस्सिर हादल बाब, या ये हम दरवाज़ा तोड़ दें। इसी तरह जो है आगे वो कहते हैं कि सित्ती सआदा हातिल आदा, कि जो हमारी नानी जिसका नाम सुआद उस ज़माने में होता था, पुराने ज़माने में लोग सुआद नाम अरब में चलता है, कि सित्ती सुआद
हातिल आदा की जो आदत है 15 शाबान या मतलब है कि शाबान की आखिरी जो दो हफ्ते होते हैं, इनमें बच्चों में गिफ्ट्स वगैरह बांटे जाते हैं। हमें नानी आप वो चीज़ देती हो या हम आपके घर का दरवाज़ा तोड़ें। फिर आगे है कि अम्मी सईद हातिल ईद, कि चाचा सईद हमें जो है ईदी दो। ईदी में वो क्या मांगते हैं, इम्मा मुशब्बक वल्ला फ़िशार, मुशब्बक बोलते हैं जलेबी को, या हमें जलेबी दें या फ़िशार जो पॉपकॉर्न है वो दें। इसी तरह ये अबियात होते थे, बच्चे जो है वो घरों घरों के पास जाके पुराने ज़माने में ये अबियात पढ़ते थे और घर वालों से जो है चीज़ें लेते थे। फिर बाद में जो है दफ़ वगैरह भी बजाया जाता था, जैसे कि अहले मदीना की आदात में है। तो यहाँ पर अभी आपने ये सारा माहौल देखा। थैंक यू। उस्मान भाई भूख लगी है? हाँ भूख लगी है। इमरान भाई भूख लगी है? सर जी इमरान भाई की तो बैटरी गिर गई है कि मुझे फिर आपको उठा के ले जाना पड़ेगा। अल्लाह, चला चला खाना खाने चलते हैं, लेट्स गो। सीदी शाहीन या खिरबेत खिरगा मिर्गा या अहलल बैत, इम्मा जवाब वल्ला थवाब, सित्ती सुआदा हातिल आदा, अम्मी सईद हातल ईद, इम्मा मुशब्बक वल्ला फ़िशार, औ आरूस मिनर रोशान, वल्ला अरीस मिनद दहलीज। ओ या सलाम, या सलाम, क्या बात है। खुश है उस्ताद, अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, इस रेस्टोरेंट में जैसे आप आते हैं, आपको यहाँ पर पुराने ज़माने के जो मदीना के घरेलू ख़वातीन और बच्चे कपड़े पहनते थे वो भी यहाँ पर लगाए हो। जैसे कि आप यहाँ पर दुल्हन का देख सकते हैं जो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर डिफरेंट जो है नसीहतें और जो मदीना के जो अल्फाज होते थे वो लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है इज़ा अनमलतिल उदुव्वा क़ल्लतिल मुरूआ, कि अगर अदावत जो है जब बढ़ जाए तो शर्म व हया जो है फिर वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल लिखी हुई है कि कुल मा युअजिबक वल बस मा युअजिब अन्नास, कि खाना वो खाओ जो आपको पसंद हो और लिबास वो पहनो जो लोगों को पसंद हो, क्योंकि लोग देखते हैं, खाना आपने खाना है। यहाँ पर अगर आप देखें मुकाबलतल जैश वला मुकाबलतल ऐश, कि आप फ़ौज का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन खाने का नहीं कर सकते। तो लेट्स गो, खाना हमारा इंतज़ार कर रहा है। अभी ठीक है, खाना तो खा लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है, हमारी उर्दू की भी है और अरबी की भी है। उर्दू में आप लोगों ने एक मिसाल सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूके मारता है। यहाँ पर भी यही लिखा होगा कि जो सूप का जला होता है ना, वो दही में भी फूके मार के दही को खाता है। आज मदीना के हवाले से और शाबाना के हवाले से भी लोग हैं, तो ज़रूरी था कि हम एक ऐसी जगह जो है खाना खाते जो कि प्रॉपर आपको जो पुराने मदीना की इन्वायरमेंट है, जो वाइब्स हैं, वो आनी चाहिए। हम यहाँ पर आए हैं मताम तुअमा, मदीना में एक रेस्टोरेंट है जो कि आपको टोटली मदीना के पुराने ज़माने के खाने थे उसी ही अंदाज़ में पेश किए जाते हैं। यहाँ पर जैसे हम ऊपर आए हैं डाइनिंग में, बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है और टोटली जो है ना शाबाना के हवाले से जो बच्चे चीज़ें मांगते थे, टपाप्स वगैरह, जो पॉपकॉर्न वगैरह और इसी तरह बाकी बिस्किट वगैरह, स्वीट वगैरह, वही चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। पुराने ज़माने में इसको बोलते थे अद्दुकान मीन्स अलबकाला, आजकल बोलते हैं दुकान। ऊपर लिखा हुआ भी है दुकान और स्वीट्स वगैरह भी मौजूद हैं। उस्मान भाई, हमारे बचपन की कौन सी चीज़ यहाँ पर है? हाँ, ये आपको बताना चाहता था अभी। ये चीज़ हमारे बचपन की, जो कि हम बचपन में खाते रहे हैं। इस चीज़ को स्कूल से जैसे निकलते थे तो वो बाहर एक कोई भी मतलब औरत होती थी जो बेचती थी, हज्जा बोलते थे उसको। उसके पास फत्तूश होता था, फत्तूश माफ है ना सा, फत्तूश यहाँ पर नहीं है। वो पापड़ ही होते हैं, पापड़, हाँ पापड़ होते थे, शत्ता या हज्जा, कत्तरी शत्ता। यहाँ पर अगर आप देखें पुराने ज़माने का जो है टेलीविज़न वो भी मौजूद है, रेडियो वगैरह यहाँ पर मौजूद है, सिलाई मशीन मौजूद है यहाँ पर। क्या बात है। पुराने ज़माने में जो चाय वगैरह बनाते थे वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसी के अंदर जो है ना डिफरेंट, एक में दूध होता था, एक में सिर्फ जो है चाय होती थी। जिसको दूध चाहिए वो दूध ऐड कर लेता था गर्म, और जिसको चाय चाहिए वो जो है सिर्फ चाय ही डाल के पी लेता था। तो बड़ी खूबसूरत इन्वायरमेंट है इस रेस्टोरेंट की। तो अभी ऑर्डर करते हैं, लेट्स सी कि जो है ना खाने में हमें क्या मिलता है यहाँ पर इनके पास। यहाँ पर ज़रा दिखाएं यार, क्या खूबसूरत जो है ना इनकी वो डेकोरेशन है, माशाल्लाह। ये जो सफ़ेद चावल है इसको मदीना के चावल बोलते हैं और साथ में जो है चिकन है। और यहाँ पर हमारे पास है सलाद लहम का, ये जो है मतलब गोश्त का जो है सालन आप कह सकते हैं, अहले मदीना का जिस तरह पकाया जाता था वैसे ही हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है रुज़ बिल हुम्मुस, चावल हैं लेकिन चने के साथ। ये अजवा का जूस जो है, मिल्क शेक आप कह सकते हैं, जो कि आ गया, या सलाम। और ये अहले मदीना की रोटी है, इसको बोलते हैं खुब्ज़ हब। शाबान के बाद रमज़ान आना है तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है समोसे की बारी आएगी, लेकिन मैं समोसा सबसे पहले दूंगा इमरान भाई को, ताकि इमरान भाई ये ना कहें कि यार मेरा खत्म हो गया।
या सलाम यार, दूसरा माइक भी निकाल लें, उधर रख लें इमरान भाई के लिए, वो छोटे वाला है ना। शगाल 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 कान शगाल। भाई समोसा भी हो लेकिन चटनी, हाँ वो वाली बिना बिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। इसका एक इससे और अच्छा तरीका है, दिखाऊं आपको? ऐसे करके भाई वज़ीर खुराक जो है ना फ्री में नहीं है, क्या बात है, माशाअल्लाह। वज़ीर खुराक जिंदाबाद। अब बारी आई है सफ़ीहा। सफ़ीहा है हदा बेश तलत या उस्मान भाई, बाज़िंजान इसमें सब्जियां हैं और चीज़ है, कीमा है, आलू है। इसमें बड़ी कमाल की चीज़ है उस्मान भाई। पुराने ज़माने में मुसग्गा बोलते थे सालन को, जो बैंगन, आलू और प्याज और टमाटर मिक्स सरेके हो। में क्या कहते हैं उसको? भरता भरता। भरता। बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए। उस्मान भाई अस्सलाम। मदीना की रोटी आ गई है हमारे पास। ऐश हब। गोश्त को देखें यार, क्या नरम नरम गोश्त है, या सलाम। सबर पानी, हाँ हाँ हाँ, क्या है वज़ीर खुराक साहब? दही और मदीना के पुदीना। दही और मदीना का पुदीना, क्या बात है, देना ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलाम। बिस्मिल्लाह। अखीर है यार, चावल लेते हैं। रोज़ मदीने। बिस्मिल्लाह। ये टमाटरों की जो है ना असल चटनी है, ये देख। ओए होए होए होए, क्या बात। बिस्मिल्लाह। आप लोग अक्सर जो है रुज़ बुखारी खाते हैं, लेकिन रुज़ मदीनी का भी ट्राई करें, वल्लाही आप लोग दीवाने हो जाएंगे इसके। उस्मान भाई ट्राई करो भाई। यहाँ पर अभी जी बस दूसरे भी रास्ते में भाई। सर मैं बस सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ ना, अपने हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको मदीना के बारे में जानना है। आप थोड़ी सी कुर्बानी आज दे दें। अच्छा नहीं नहीं, हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसा करें ना मेरी जान, ये आप ट्राई करेंगे, ये इमरान भाई ट्राई करेंगे। ये जो है रुज़ बिल हुम्मुस है। माशाअल्लाह। ज़बरदस्त लग रहा है कि जो चने जो है ना पिसे हुए डले हुए हैं। क्या बात है, वैसे नज़र भी आ रहे हैं, नज़र भी आ रहा है। क्या माशाल्लाह। आराम से मज़ा आता है जब दूसरा काम करे और मैं खाऊं ना, बहुत मज़ा आता है फिर। अल्लाह नसीब करे, अल्लाह नसीब करे। फैसल भाई आप क्यों बैठे हैं? खाएँ बिस्मिल्लाह करें। ये भाई फ़िमतो का जूस है हमारे पास यहाँ पर, वही भी अहले मदीना की पुरानी आदात में से है। रमज़ान में फ़िमतो लाजिम हर सुफ्रे पर होता है, लेकिन आज हम ट्राई करेंगे अजवा मिल्क शेक। बिस्मिल्लाह। वाह वल्लाही या सलाम, ज़बरदस्त यार। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है शाबाना के हवाले से मदीना मुनव्वरा की जो तारीख़ी एक व्लॉग था हमारा इख्तिताम को पहुंचा है खाना खाने के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे आज की जो एक्टिविटी थी, आज का जो व्लॉग था पसंद आया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम आपको मदीना की जो सकाफ़ती चीज़ें हैं वो भी साथ साथ दिखाते रहें, आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।